हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने रेंट एग्रीमेंट तो कभी ना कभी बनाया ही होगा। आपने कोई दुकान किराए पे ली है, कोई मकान या कोई खेत या कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने किराए पे ली है तो उसका रेंट एग्रीमेंट जरूर बनता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट कभी भी 12 महीने के लिए नहीं बनाया जाता। हालांकि कानून में तो यही है कि इसके लिए या तो 12 महीने का या उससे ज़्यादा का एग्रीमेंट बनाया जाए, लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आता है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 महीने के लिए ही बनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी कानूनी एक पेंच है, कानूनी दाँव है जिसको हम सबको समझने की ज़रूरत है। तो बात करेंगे आज हम इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कभी न कभी आपने एग्रीमेंट बनाया होगा और ये 11 महीने का एग्रीमेंट क्यों बनता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसमें मकान मालिक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई भी एग्रीमेंट जब 11 महीने का होगा, तो सीधी-सी बात है, उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसपे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मकान मालिक जो है, उसका सीधा-सीधा रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाएगा। वो पैसा सीधा-सीधा मकान मालिक का बचता है। और मकान मालिक हर साल जो आपका किराया बढ़ाता है, उस बढ़े हुए किराए पर भी उसको कोई भी स्टाम्प ड्यूटी और कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती। हालाँकि कानून तो ये कहता है कि हर बढ़े हुए किराए और बढ़े हुए जो है रेंट के साथ में जो किराया आपका बढ़ाया जाएगा हर साल, उसके हिसाब से मकान मालिक को स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन जब आपका रेंट एग्रीमेंट ही 11 महीने का एग्ज़ीक्यूट किया गया है, तो आपको रजिस्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको स्टाम्प ड्यूटी देने देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 11 महीने का एग्रीमेंट जो होता है, ये पूरा-पूरा मकान मालिक के फ़ेवर की चीज़ होती है। मकान मालिक को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और बाई चांस मान लीजिए, अगर कभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी मकान मालिक और किराएदारों के बीच में हो जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो मकान मालिक की सेफ होती है, उसको कोर्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से ये जो 11 महीने का एग्रीमेंट है, ये मकान मालिक के फ़ेवर में होता है। अब इसमें किराएदार को क्या फ़ायदा होता है? हालाँकि कानून ये कहता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 ये कहती है कि अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो या तो 12 महीने या उससे ज़्यादा का होगा, तो उस पे उनको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। उसको उपपंजीयक कार्यालय के ऑफ़िस में उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अगर एक उदाहरण के तौर पे ₹10,000 का एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट हम बनाते हैं, एक किराएदार ने एक प्रॉपर्टी ली है किराए पे जिसका रेंट है ₹15,000। तो ₹15,000 के हिसाब से उसको उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा और उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो ये जो खर्चा है, मकान मालिक इस खर्चे से बचने के लिए, इस खर्चे को गवर्नमेंट को नहीं देने के लिए वो 11 महीने का एग्रीमेंट बनाता है। और उस 11 महीने के एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किराएदार को। फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है मकान मालिक को। उसकी प्रॉपर्टी भी सेफ रहती है, उसका पैसा भी बच जाता है और कल के दिन कोई विवाद होता है तो मकान मालिक की प्रॉपर्टी जो है कोर्ट में जाने से बचेगी और किराएदारी का जो हक होता है, वो किराएदार 12 महीने के एग्रीमेंट में तो उसको पूरा राइट रहता है कि वो अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो उसको कोर्ट में घसीट सकता है, मकान मालिक को उसको कोर्ट के चक्कर लगा सकता है, उसपे सिविल दावा कर सकता है प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन अगर ये रेंट एग्रीमेंट सिर्फ़ 11 महीने का है, तो फिर इस तरह की जो राइट्स होते हैं किराएदारी के, वो राइट्स एक तरह से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक को टेनेंसी एक्ट भी रेगुलेट करता है। अगर टेनेंसी एक्ट में मकान मालिक को किराएदार किसी मामले में कोर्ट में घसीटता है, तो कोर्ट उनका किराया फिक्स भी कर सकती है और मकान मालिक इसमें आगे किराया भी नहीं बढ़ा सकता। इसलिए इस एग्रीमेंट को 11 महीने के लिए ही एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर ये एग्रीमेंट 12 महीने या उससे ज़्यादा समय के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कहीं न कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से जो किराएदार है उसको फ़ायदा होता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई मकान, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, तो आपको जो है रेंट एग्रीमेंट जो आपके और मकान मालिक के बीच में बनाया जाएगा, तो कोशिश करें कि उसको 12 महीने या उससे ज़्यादा तक के जितने टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं, उस टाइम तक का एग्रीमेंट बनाएँ। अगर इससे होगा क्या कि आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और अगर कोई भी डिस्प्यूट आपके बीच में होता है, तो कोर्ट आपके डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा। अगर उसमें वास्तव में आपका कोई अधिकार, कोई हक रहता है, कोई भी आपके हक को मारने की कोशिश करता है, तो कोर्ट आपके हक का बचाव करेगा, आपको सुरक्षा इसमें मिलेगी पूरी तरह से।
हालाँकि जब आप 12 महीने का एग्रीमेंट बनाएँगे तो आपको सरकार को स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, लेकिन ये सरकार का पैसा है। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ में आपको कितना लॉन्ग टर्म तरह से फ़ायदा रहेगा, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर उसके बाद में भी आपका कोई डाउट या कोई सवाल, कोई क्वेरीज़ अगर आप करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।